ये पुरानी कहावत है कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। तो हमारा मतलब सिर्फ इतना है, ये जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे वो मैंने इसलिए रखे ताकि शाहरुख भाई को ये पता चले कि उनका जो ये सोचना है कि सोशल मीडिया नकारात्मक लोगों से संकुचित है या इन लोगों का इन पर कब्जा है, तो ऐसा नहीं है। हमें अपनी गिरेबान में भी झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि हमसे कहाँ गलती हुई है। जब एक इतना बड़ा वर्ग जो आपके साथ आपको चाहता है, उनके खिलाफ यदि आप कोई बात कहेंगे या कोई इस तरह की बात होगी, तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी बातें फैल जाती हैं और बहुत जल्दी लोग समझ जाते हैं। अब वो समय गया जब बातें पता नहीं चलती थीं या किसी को पता नहीं लगता था और काम हो जाते थे, लेकिन अब छोटी छोटी बातें भी लोग ध्यान में रखते हैं, नोटिस में रखते हैं। तो कोई भी काम करने से पहले, होने से पहले उन चीज़ों पर गौर करना जरूरी हो जाता है। हमारा मानना ये है, बाकी जनता फैसला करेगी कि आपकी फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। ये किसी एक के हाथ में नहीं है या किसी एक के कहने से कोई बायकॉट नहीं करेगा। लोग बहुत समझदार हैं, अच्छी बुरी चीज़ की पहचान रखते हैं। दृश्यम भी चली है, दृश्यम 2 भी चली है और इतनी तगड़ी चल रही है जिसका कोई हिसाब नहीं, सब जानते हैं इस बात को। तो यदि आपकी फिल्म में सकारात्मकता होगी, कंटेंट अच्छा होगा और लोगों को पसंद आएगी मनोरंजन के दृश्य मनोरंजन के परिप्रेक्ष्य से, तो जाहिर बात है फरसाना अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म मीडिया वॉइस पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो मुद्दा जुड़ा हुआ है मुख्यतः 2 बातों से, और जिसका मुख्य आधार है आने वाली फिल्म पठान, जो 25 जनवरी को रिलीज़ हो रही है। पठान के मुख्य नायक शाहरुख खान हैं, सभी जानते हैं, लेकिन पठान फिल्म विवादों में घिर चुकी है। हालांकि इसका टीजर जो रिलीज़ हुआ कुछ ही घंटों में 6-6.5 लाख व्यूज़ पर आ गए, लेकिन उसके बाद इस पर जो एक गाना फिल्माया गया है दीपिका पादुकोण जो इस फिल्म की हीरोइन है उनके ऊपर और शाहरुख खान के ऊपर, उसके जो बोल हैं और उनमें जो ड्रेस पहनी गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बहुसंख्यक वर्ग के मन में इनके प्रति एक शंका का भाव फिर से पैदा हो गया है, और जिसकी वजह से जो है सोशल मीडिया पर बायकॉट ट्रेंड करने लगा और बहुत तेज़ी से। इसको लेकर के शाहरुख खान ने एक बयान दिया, हम एक तो उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, योगी जी को लेकर के, यूपी के सीएम हैं, उनको लेकर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें लिखा गया है, बताया गया है कि उसमें योगी जी शाहरुख खान की फ़िल्म का बायकॉट कर रहे हैं, यानी कि जो आने वाली फिल्म पठान है उसका बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं। उसमें कितना सच है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम आते हैं शाहरुख खान के बयान वाली बात पर, क्योंकि पठान फिल्म विवादों में घिर गई है। विवादों में घिरने के बाद सोशल मीडिया पे बायकॉट ट्रेंड चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। उसको लेकर के शाहरुख खान ने बहुत समय तक चुप्पी साधने के बाद अब एक उन्होंने बयान दिया। कहाँ पर दिया? कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव KIFF के उद्घाटन समारोह में, जहां वो पहुंचे शिरकत करने के लिए। वहां उन्होंने कहा कि कहीं पढ़ा है कि नकारात्मकता सोशल मीडिया के इस्तेमाल को बढ़ाती है, इससे इसका बाजार भाव बढ़ता है। नकारात्मकता की चाह विभाजनकारी, विध्वंसकारी साबित होती है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हम जैसे लोग सकारात्मक रहेंगे। सिनेमा करुणा, एकता, भाईचारे की अपार क्षमता को सामने लाता है। उन्होंने सिनेमा को विभिन्न रंगों, जातियों, धर्मों के लोगों के लिए एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने का जरिया बताया। लेकिन वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया के लिए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर संकुचित नज़रिए का वर्चस्व है और उनके जैसा व्यक्ति इससे प्रभावित नहीं होता। अब उनके जैसा व्यक्ति इनसे प्रभावित नहीं होता तो इतनी कड़ी प्रतिक्रिया देने की उनको आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सोचने की बात है। मैं क्यों कह रहा हूँ कड़ी प्रतिक्रिया? कि उन्होंने सीधा सीधा पूरे सोशल मीडिया पर यही कह दिया कि उस पर पूरी पे फैली है नकारात्मकता। जी हाँ, सोशल मीडिया जिस पे आज करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और अपनी बात बेबाकी से रखते हैं और कहते हैं, और अगर किसी एक बात को लेकर के एक बहुत बड़ा वर्ग उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, तो क्या वह सारा वर्ग जो है नकारात्मक हो गया और केवल एक आप सकारात्मक हैं? ये फैसला भी जनता करेगी। इसके अलावा पठान के गाने को लेकर के विवाद हुआ। ये विवाद नया नहीं है, या ऐसा नहीं है
कि पहली बार जो है शाहरुख खान की किसी फिल्म या जो है गाने को लेकर या उनकी बातों को लेकर ये इस तरह का विवाद हुआ है। पहले भी उनके साथ कई बातें जुड़ चुकी हैं जिनको लेकर विवाद हो रहा है। अब मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ कि आखिर ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जिनको लेकर शाहरुख खान के बातों को लेकर विवाद हुआ या लोगों में उनकी प्रतिक्रिया नकारात्मक गई या उनको ऐसा लगता है कि लोग उनको नकारात्मकता के रूप से देख रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें जो मैंने निकाली हैं और ये जग जाहिर है और सब इसको जानते भी हैं। पहली बात है कि जाकिर नाइक को सपोर्ट। आप सभी जानते हैं कि जाकिर नाइक एक कट्टरपंथी है और कट्टरपंथी विचारधारा के कारण उसने सिर्फ़ और सिर्फ एक विशेष धर्म यानी कि अपने धर्म को विशेष बताकर बाकी सभी धर्मों को गलत बताते हुए कई ऐसे बयान दिए हैं जिसके कारण आज उन्हें देश से निर्वासन झेलना पड़ रहा है और बाहर शरण लेनी पड़ रही है। उनको इन्होंने सपोर्ट किया। इसके अलावा दूसरा, ऐसा नहीं है केवल धर्म की ही बात है, एक इनकी ऐड आती है गुटखा के ऊपर, गुटखा खाने पर जो ये दिखाते हैं। उस गुटखा की ऐड पर बहुत सारा एक बड़ा वर्ग है जो कहता है कि गुटखा खाने से, और ये बात बिल्कुल सच है कि गुटखा खाने से कितना नुकसान मानव शरीर को होता है ये किसी से छिपा नहीं है। और उस गुटखा खाने को लेकर भारतीय रेलवे को साल के 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं उन पोस्टरों को हटवाने में, सफाई करवाने में। और इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं शाहरुख खान जैसे इन सेलिब्रिटीज़ को माना जाता है जो इनकी ऐड चंद पैसों के लिए करते हैं। एक ग्रुप वो है जो इसलिए भी बायकॉट कर रहा है। तीसरा नंबर आता है जो आईपीएल की टीम इन्होंने ले रखी है कोलकाता नाइट राइडर्स, उसमें ये पैरवी करते रहे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खिलाने की। कुछ लोग इस बात को भी गलत तरीके से लेते हैं और इसको भी जो है एक धर्म विशेष से जोड़कर देखा जाता है जिसके कारण इनको जो है लोग बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। इसके बाद आती है बात दीपिका पादुकोण की। दीपिका पादुकोण पर एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि जेएनयू में जब अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान वो जिस समय देश विरोधी नारे वहाँ लग रहे थे, उन लोगों के समर्थन में दीपिका पादुकोण पहुँची और वहाँ उन्होंने 5 करोड़ रुपए लिए, इसलिए वो वहाँ पहुँची। तो इस वजह से भी दीपिका का बायकॉट हो रहा है जिसके कारण फिल्म पर भी असर पड़ता दिख रहा है। और अंत में सबसे बड़ा जो बॉलीवुड में ही, जैसा इन्होंने अभी बोला कि बॉलीवुड में विशेष धर्म, हर धर्म जाति और संस्कार के लोगों का आपस में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है, उनका साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं। लेकिन यही बात जब आती है एसएसआर पर, सुशांत सिंह राजपूत को जो उनकी मृत्यु हुई उसके ऊपर बॉलीवुड माफिया, जो लोगों का कहना है, जो सोशल मीडिया पर इनका बायकॉट कर रहे हैं या जो लोग इनसे अपील कर रहे हैं कि भाई इसकी फिल्म को ना देखें, उन लोगों के द्वारा ये कहना है कि उसके बारे में इनका एक भी बयान नहीं आया, बिल्कुल चुप्पी इन्होंने साधे रखी। तो ये सब कुछ बातें हैं जिन बातों को ध्यान देना जरूरी है और समझना भी जरूरी है। आखिर ऐसा क्यों एक इतने बड़ा नेता, जो क्षमा कीजिएगा, एक इतना बड़ा अभिनेता जो 30 सालों से इंडस्ट्री पर राज कर रहा है और जिसकी फिल्म शुरू से लेकर आज तक हर फिल्म चली और लोगों ने इतना प्यार दिया, आखिर ऐसा क्या बदलाव आया? एक दिन में रातों रात तो कोई ऐसा बदलाव नहीं आता, कुछ ना कुछ कारण जरूर होते हैं हर एक बात के। और बड़ों ने कहा है, ये पुरानी कहावत है कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। तो हमारा मतलब सिर्फ इतना है, ये जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे वो मैंने इसलिए रखे ताकि शाहरुख भाई को ये पता चले कि उनका जो ये सोचना है कि सोशल मीडिया नकारात्मक लोगों से संकुचित है या इन लोगों का इन पर कब्जा है, तो ऐसा नहीं है। हमें अपनी गिरेबान में भी झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि हमसे कहाँ गलती हुई है। जब एक इतना बड़ा वर्ग जो आपके साथ आपको चाहता है, उनके खिलाफ यदि आप कोई बात कहेंगे या कोई इस तरह की बात होगी, तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी बातें फैल जाती हैं और बहुत जल्दी लोग समझ जाते हैं। अब वो समय गया जब
बातें पता नहीं चलती थी या किसी को पता नहीं लगता था और काम हो जाते थे। लेकिन अब छोटी छोटी बातें भी लोग ध्यान में रखते हैं, नोटिस में रखते हैं। तो कोई भी काम करने से पहले, होने से पहले उन चीज़ों पर गौर करना जरूरी हो जाता है। हमारा मानना यह है, बाकी जनता फैसला करेगी कि आपकी फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। ये किसी एक के हाथ में नहीं है, या किसी एक के कहने से कोई बायकॉट नहीं करेगा। लोग बहुत समझदार हैं, अच्छी बुरी चीज़ की पहचान रखते हैं। दृश्यम भी चली है, दृश्यम 2 भी चली है और इतनी तगड़ी चल रही है जिसका कोई हिसाब नहीं, सब जानते हैं इस बात को। तो यदि आपकी फिल्म में सकारात्मकता होगी, कंटेंट अच्छा होगा और लोगों को पसंद आएगी मनोरंजन के दृश्य से, मनोरंजन के परिप्रेक्ष्य से, तो जाहिर बात है कि फिल्म चलेगी। अब आते हैं हम बात दूसरी, योगी जी के बयान को लेकर। तो योगी जी का बयान एक वीडियो में वायरल हो रही है जिसमें ये कहा गया है, योगी जी जिसमें ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कुछ वामपंथी विचारधारा के लेखकों व कलाकारों ने जिस प्रकार से केवल बीजेपी ही नहीं, भारत विरोधी स्वर भी उठाना शुरू कर दिया है, उस स्वर के साथ दुर्भाग्य से शाहरुख खान जैसे लोग भी स्वर मिला रहे हैं। कुछ कथित लेखकों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है, दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। ये इस वीडियो में जो बोला गया है, बोला जरूर योगी जी ने है, और उन्होंने ये भी बोला है कि बहुसंख्यकों की यदि भावनाओं का वो ध्यान नहीं रखेंगे तो उनका बहिष्कार भी किया जा सकता है। जैसे और बाकी जो है लोग घूम रहे हैं, आपको इतने ऊंचाई पर पहुंचा दिया तो आप भी सड़क पर घूमते नजर आएंगे। लेकिन ये वक्तव्य ना तो पठान को लेकर, पठान फिल्म को लेकर है, ना उसके बहिष्कार को लेकर है। ये वक्तव्य 2015 में दिया था जब सांसद थे गोरखपुर से योगी जी, और उस समय जब असहिष्णुता को लेकर के शाहरुख खान का बयान आया था कि हाँ कुछ जो है असहिष्णुता नज़र आ रही है भारत देश के अंदर, उस समय ये बयान उन्होंने, योगी जी ने दिया था इनके बयान के आधार पर। लेकिन इस बयान का और इस वीडियो का आज की पठान फिल्म से जो रिलीज़ होने जा रही है 25 जनवरी को, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जांच के बाद हमको पता चला और हमने आपके साथ शेयर किया। वो वीडियो ANI पर अपलोड है और आज भी उसकी सोशल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, सोशल यूट्यूब पर चैनल पर आप जा सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा जो शाहरुख खान को लेकर के योगी जी ने दिया था। लेकिन उस समय ना वो CM थे, वो सांसद थे, और ये बात 2015 की है। तो ये दोनों बातें मैंने आपको बताई, दोनों बातें आपने समझी होंगी, सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए। शाहरुख खान की किन बातों को लेकर के लोगों के मन में आशंका है और उन बातों को लेकर के सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक जो माहौल बन गया है, यह कह सकते हैं कि भाई ट्रेंड हो रहा है बायकॉट ट्रेंड का, तो उसमें अकेले सोशल मीडिया को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते शाहरुख जी। सोशल मीडिया अकेला इस बात का जिम्मेदार नहीं है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें शायद पता नहीं होता, हमें कितनी ऊंचाई पर होते हैं कि हमने क्या कह दिया, क्या बोल दिया, हम उसका ध्यान नहीं रहता। हमें उनका ध्यान रखना चाहिए और अपने व्यवहार, आचार व्यवहार का हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ योगी जी वाली जो बात है उसका इस पठान फिल्म के प्रदर्शन से या बायकॉट से कोई उसका लेना देना नहीं है। इन्हीं दोनों बातों के साथ अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। आपको यदि हमारी बात अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बतलाएं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर किसी खास मुद्दे पर आप चाहते हैं हम अपनी रिपोर्ट आपको दें तो आप हमें बता सकते हैं, हम उस पर काम करेंगे। और इसके अलावा आने वाले दिनों में फिर किसी मुद्दे पर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं अजीत हरसाना, मीडिया वॉइस से, जय हिंद।